नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से भारतीय इतिहास का चैप्टर 15 विविध मध्यकालीन भारत को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा खजुराहो चंदेल। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सवाई जयसिंह। हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल कहाँ अवस्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जयपुर में अवस्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राणा महाप्रताप से संबंधित है। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके शाही राज्यों के साथ जोड़ियां बनाइए। हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत हरियाणा, बक्सर बिहार, प्लासी पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जंतर मंतर, खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर किसने बनवाई थी? जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है स्थित है कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सही क्रम है। 1 नंबर पर ये आएगा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो ये सही क्रम है। पहले पर कौन है? पद्मिनी है। दूसरे पे दुर्गावती है। तीसरे पे ताराबाई है। चौथे पे अहल्याबाई है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान और स्मारक एलिफेंटा गुफा है, श्रवण बेलगोला मूर्ति है, और खजुराहो की क्या है? मंदिर है, सांची स्तूप है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? 12 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भास्कर जाना जाता। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है? 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बीड़ा है। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा होगा चंगेज खां पहला है, और तैमूर लंग दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये पहला है। ये पहला नहीं, चौथे नंबर पे है। अहमद शाह अब्दाली चौथे नंबर पे है। तो क्रम राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूरबर्मन सेकंड के राजकाल के दौरान हुए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। पुरातत्वीय स्मारक स्थल राज्य, पुरातत्वीय स्मारक स्थल और राज्य इनका मिलान करना है। शिशुपालगढ़ कहाँ पे? उड़ीसा में है, और पिपरहवा उत्तर प्रदेश में है, और गोलपाड़ा असम में है, विष्णुपुर मणिपुर में है। तो इन्हें याद करके चलेंगे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया। सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे। तो दोनों सही है भाई साहब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं? राइट ऑप्शन
ए हो जाएगा। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की, यही सही नहीं है और ये बाकी 3 सही है। देखिए क्या है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहले नंबर पर क्या आएगा? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। दूसरे पर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। तीसरे पर विजयनगर के कृष्णदेव का शासन। चौथे पर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। एकता दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरम मराठे, मुकासा विजयनगर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना। एकता क्या है? दिल्ली के सुल्तान थे। जहांगीर मुगल और अरम विजयनगर, मुकासा मराठे। प्यारे प्यारे बोल। निम्नलिखित पर विचार करिए भाई। क्रम से नहीं लगाना है, काल क्रम से लगाना है। तो एक नंबर पे क्या है? कुतुब मीनार बना था और दूसरे पे क्या? तुगलकाबाद का किला बना था। तीसरे पे लोधी गार्डन, चौथे पे फतेहपुर सीकरी। तो यही क्रम हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। 1556 में क्या हुआ था? 1556 में क्या था? अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया गया और ये सी का क्या हो जाएगा? 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। ये वाला जा रहा है यहाँ पे, ये इधर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। 1556 में क्या हुआ था? अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ओके। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना। ओके। और 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था। 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था। 1739 में क्या हुआ था? 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंपा कन्नड़। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन, तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन, तालीकोटा की लड़ाई, विजयनगर साम्राज्य का पतन, प्लासी की लड़ाई, भारत में ब्रिटिश शासन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? भाई सब बताइए, एक सही सुमेलित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरावती बौद्ध स्तूप, आंध्र प्रदेश। सूर्य मंदिर स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलार्क में स्थित। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था?
जैनक था। नागर, द्रविड़ और बेसर ये शैली कहाँ पर हैं? भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैली हैं मंदिरों की शैली।